सुशील पंडित बोलिए अपनी बात महबूबा मुफ्ती के बयान पर, फिर इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए सुशील जी। आप बार बार पूछते रह गए और उनसे जवाब नहीं बन पड़ा और लीपापोती करते रहे। पंजाबी में एक कहावत है, मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं। आप उनको साफ साफ सुना दीजिए, वो फिर भी अनसुना कर देंगे। वैसे भी महबूबा मुफ्ती से तिरंगे को लेकर कभी कोई विशेष अपेक्षा नहीं रही देश को। उनके पुराने बयान ही काफी हैं जतलाने के लिए कि देश के प्रति, देशभक्ति के प्रति, देश के संविधान और देश के तिरंगे के प्रति उनका क्या रवैया रहा है। लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया, अगर किसी के दिमाग में कोई संदेह भी था वो दूर कर दिया कि तिरंगे के साथ उनका रिश्ता कुछ शर्तों पर है। ये कीजिएगा तो ऐसे होगा, वो कीजिएगा तो ऐसे होगा। इन्होंने देश का, तिरंगे का अपमान किया है और देश को उन्हें इसके किए की सजा भुगतवानी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट याद करा दूं। जब इनकी सत्ता आई थी, भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर 1 मार्च 2015 को इन्होंने सरकार बनाई थी। पहला काम किया था, मसर्रत आलम को छोड़ा था और फिर उस सरकार को 3 हफ्ते अभी हुए थे। 23 मार्च पाकिस्तान का नेशनल डे था, तो उसी श्रीनगर में आसिया अंद्राबी ने पाकिस्तान का झंडा फहराकर, पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाकर इस देश का अपमान किया था। और 10 अप्रैल को, जो 30 साल में कभी नहीं देखा गया, श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर के सामने उस मसर्रत आलम ने एक रैली की। गिलानी को जब दिल्ली से आ रहा था, उसकी आवभगत में रैली की। वहां पाकिस्तान के झंडे, वहां जेकेएलएफ के झंडे, आजाद कश्मीर के झंडे फहराए गए। ये हाल किया है इन्होंने अपने सत्ता में आते ही। तो इनका तिरंगे के प्रति क्या रवैया होगा ये हम बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें बिना शर्त क्यों रिहा किया गया ये आज तक पता नहीं चल पाया। ठीक है, अभी सुधांशु जी से सवाल पूछते हैं। इफ्तिखार मिसगर मोहित खान, एक तो आपका बार बार कनेक्शन कट जाता है। इफ्तिखार मिसगर को बोल लेने दीजिए जरा, हम कश्मीर की आवाज है, उनको तो बोलने दीजिए कम से कम। इनको कश्मीरी पंडितों को तो आप कश्मीर की आवाज मानते नहीं, कम से कम इफ्तिखार मिसगर को ही बोलने दीजिए, उनका नंबर तो आने दीजिए कम से कम। आपकी आवाज बंद है, मैं इफ्तिखार मिसगर के पास जा रहा हूं। इफ्तिखार मिसगर, आपने बीजेपी को सुना, आपने कांग्रेस को सुना, एक जबान है दोनों कि अब 370 वापस नहीं आ सकता। तो महबूबा मुफ्ती किस आधार पर कह रही है कि 370 आएगा तब चुनाव लड़ेंगे? देखिए रोहित जी, इतना कंफ्यूजन और इतना कियास हिंदुस्तान की सियासत में आज की डेट में है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। कांग्रेस दिल्ली में एक बात कर रहे हैं और यहाँ का प्रेसिडेंट जो इनका गुलाम अहमद मीर है वो 370 लाने के हक में है, वहां पर एक बात है। सुधांशु जी जितने भी रिसाले उन्होंने दी बाकी स्टेटों का गलत, उस पर हमने बहुत सारे डिस्कशन किए, आज मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे एक यहाँ पे एक और खदशा मोहित बान ने यहाँ पे ये डर क्यों रहे? अगर इनके पार्टी प्रेसिडेंट ने एक बात करी और संजीदगी से बात करी और बात कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करी, इनको कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेंड नहीं करना आता, ये डर रहे हैं। ये किस बात चीज से डर रहे हैं? आपने पार्टी छोड़ दी ना सर, आप जब तक थे इनकी पार्टी में अच्छे से डिफेंड कर लेते थे। हकीकी मैनू दिख रहा है, ये डर मेरे ख्याल से शायद आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीडीपी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर महबूबा जी ने, देखिए मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं आपको क्लियर, मैं तो आपको डिफेंड कर रहा हूं, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं। कहीं आप मुझे एक बात बताइए रोहित जी, अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर अरे भैया बैठो ना, बात तो की नहीं है हमने, मैं तो आपके हक में बात कर रहा हूँ। जब कर्नाटक अरे आपके हक में बात फ्लैग कर मांग रहा सकता हूँ, है तो हमने अपने स्टेट का फ्लैग मांगने के क्या गलती की? सुनो ना मेरी बात, अरे मेरी बात, हमारा जो आप तो बात है वो मैं आपका ही 70 के सुधांशु जी बड़े ये रिश्ता जुड़ा है। रोहित महाराज सुन तो लीजिए उनको, रोहित जी अरे इफ्तिखार मिसगर को सुन तो लीजिए। या कश्मीर में केवल महबूबा मुफ्ती की पार्टी वाले ही बोलेंगे और किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा? वेट कर रहे हैं और आप मोहित बान, मैं आवाज कम कर रहा हूँ, इफ्तिखार मिसगर अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए मोहित। इफ्तिखार मिसगर, रोहित जी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकी पार्टी प्रेसिडेंट ने बात करी, आर्टिकल 3 का उल्लंघन हुआ है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हुआ है और उन्होंने जो बात की, हक की बात की, जम्मू कश्मीर का जो रिलेशन
हिंदुस्तान के आइन के साथ हुआ, वो कश्मीरी इसी फ्लैग का और कश्मीर हिंदुस्तान के झंडे का रिश्ता जो उन्होंने बोला, उसकी एक हकीकत है और उस हकीकत के साल से उन्होंने बात करी। मैं उनको डिफा नहीं कर रहा हूं जैसे ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग दो राह बात कर रहे हैं। ये लोग दिल्ली में एक बात कर रहे हैं, इनके मेंबर पार्लियामेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं तो आपके मेंबर पार्लियामेंट्स क्या कर रहे हैं वहां उस तिरंगे के नीचे? उनको बोलिए ना वापस आए। आप कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं। कश्मीरियों के पास एक ही मुद्दा है, कश्मीरियों को या तो 100% हिंदुस्तान के साथ ये 370 हमें भूल जाना चाहिए, या तो राजशुमारी पे बात होनी चाहिए।